मेरा एक नजर तुझ देखना, किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेरे मेहरबान, कि हमने दिल में तुम्हें बसा लिया। आप इस तरह से हो उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से हो उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। व्रजैव संस्तम नवनीत चौरम। पधारिए स्वागत। हमारे बीच में जब कोई मेहमान आते तो हम स्वागत कैसे करते हैं? जोरदार और जोरदार। ऐसा भाई लोगों को कैसा लग रहा है कि हमारे छोटे भैया आके बैठे? आप लोगों को बता दो। हम तो हर बार कहते हैं जब भी यहाँ आते हैं, तो वैसे आप तो पहुंचे जाते हैं। और प्रत्येक कथाओं में मैंने कई बार कहा कि आप मंच पर भी आसीन हो सकते हैं, तो कहते हैं कि मैं प्रजा का सेवक हूं। और अपनी शून्यता को प्रकट कर देते हैं। और राजा वही जो प्रजा के सामने लघु हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। हनुमान जी कहते हैं मेरे पास अपार बल है, लेकिन कृपा मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे पास भी अतुलित बल है, लेकिन बल कहां से आ रहा है? बोले वे मेरे जो स्वामी है ना राम, वहां से आ रहा है। वे भी कहते हैं कि ये बल जो मेरे पास में, ये प्रजा का दिया हुआ है। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप पधारे। सूचना भी कुछ देर पूर्व ही प्राप्त हुई थी, तो हमने कहा कि वे तो अपने जनकपुर भी आते हैं ना पिपरिया, तो मुझे फोन लगा लेते हैं, महाराज श्री आप घर में हैं क्या? स्नेह है। मैंने बार बार कहा धन संपदा ये सहजता से प्राप्त हो जाती, पर भक्ति वह सहजता से प्राप्त नहीं होती। इतने कार्य होते हैं, उसके बाद भी जब कभी भी खमरिया में कथा होती है तो जरूर पहुंचते हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। मेरे हृदय के अति निकटतम है भाई मोहन चंदेल जी, और इनके तो छोटे भैया को आप जानते ही हैं, आपके गांव के पटेल साहब में भी। और इनसे मिलाने हेतु जो हमारे यजमान हैं, जो यज्ञ के राजा साहब, आपकी बड़ी विशेषता है। और ये मां के भगवत भक्त भी हैं। और मां का जो भक्त हो जाए उसे सहजता से सब कुछ प्राप्त होने लगता है। आप कथा में पधारे। ये खमरिया और यहाँ की मेरी कथा पंडाल के समस्त श्रोता बंधु की तरफ से मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आप विराजें, आसन ग्रहण करें। अस्तु। राधिका जी से प्रभु ने कहा, हे राधा, आप मेरी आराधनी शक्ति हैं। अब श्राप तो मिल ही गया है,
इसलिए 16,108 विवाह हुए, उनमें कहीं राधा जी का नाम नहीं। परंतु गर्ग संहिता के अनुसार भांडरिक वन में ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह कराया गया था। वही अवस्था जो थी बाल्य अवस्था थी, लेकिन 16,108 जो विवाह हुए उनमें किशोरी जी का नाम नहीं है। वो सुदामा नामक गोप ही आज शंखचूड़ बना। 1,00,000 वर्ष तक मां की तपस्या करी वेदवती ने। ब्रह्मा जी ने कहा तो जाकर के उसने विवाह किया शंखचूड़ से। पत्नी का अति सतित्व, उस पातिव्रत धर्म को देख करके अपार बल आ गया शंखचूड़ के पास। और जिसके पास बल आया उसके पास अभिमान आ जाता है। मैं सुबह से कह रहा हूं सहजता सरलता, देखिए आए बैठ गए नीचे, सब कुछ है, लेकिन जीवन में एक वो गुण भी है, बोले सरल बनना है। और जब भीतर प्रवेश करे तो देखिए आपने नहीं दे, दोनों हाथ ऐसे विनम्र, ऐसे 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 अकड़ कर नहीं। ये संस्कार है, ये संस्कृति। हमें किनके सामने कैसे प्रस्तुत होना है। भीतर आनंद होगा तो दूसरों को भी आनंदित करेंगे। खूब प्याज खाए प्रकार का है कि आएगी, प्याज रसगुल्ला खाए हैं तो जाए माताओं, रसगुल्ले का तो नाम बस ले दो गुरुजी, गला गीला हो जाता है। अम्बे मात की कड़ी भात की तो मैं चर्चा ही नहीं करता, नहीं बोले दांत खट्टे कर देते, रसगुल्ले अच्छे। अच्छा माताओं को और ज्यादा फायदा है, बे जो 70 पार कर चुकी है, बोले महाराज जी वो इसलिए अच्छी है, दांत नहीं है, जीभ में रख के टक लो सीधे अंदर, पेट के भीतर फिर वो धीरे धीरे मिठास छोड़ता है। पूरा पेट कहता है वाह चमचम आ गया आज। सरलता सहजता ये लक्षण है। व्यक्ति का स्वभाव स्वतः पता चल जाता है। देवकी को विदा करने लगे कंस महाराज, धूमधाम से विवाह कराया, आडंबर दिखा रहे थे। और जैसे आकाशवाणी हुई तो तुरंत केस पकड़ के खींच दी। सारी सभा देखते रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। जिस ज्येष्ठ भाई ने विवाह सादर संपन्न कराया अति धूमधाम के साथ, ऐसा क्या हुआ कि एक क्षण में उसने अपने स्वरूप को बदल लिया। एक क्षण में विकृति आ गई, नहीं वो स्वभाव था। वह जैसे पहला जो कार्य कर रहा था वो दिखावे का, वस्तुतः वह क्रूर ही था। आप आए स्वभाव से परिचित हो गए, हाथ जोड़ करके आए, नीचे बैठ गए आकर तो सरस था, सहज था। आप जैसे बड़े बनकर के छोटे बनना अति कठिन है, छोटे से बड़े बनना उतना कठिन नहीं है। रातों रात आदमी कहां शिखर पर पहुंच जाता है, शिखर पर बने रहना ये कठिन है। ऊंचाई पर जाकर के वहां स्थिर हो जाना ये कठिन है। भगवान वेद कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान, कंठोपनिषद। छोटे से छोटे अणु में भी ईश्वर की सत्ता होती है। चींटी को बनाने वाला कौन? आप और हम हैं क्या? वो ईश्वर है। उसके पैर में नूपुर बांध दी जाए तो उसकी भी झनकार सुनाई पड़ जाती है। बिनुपा के चला ही सुनाई बिनु कान। वो दयालु है। उसकी शरण में जाए तो आर्त भाव से जाए, विनम्र भाव से जाए, उसका होकर जाए। कहा गया है पातिव्रत धर्म
परिपूर्ण हुआ तो दुराचारी हो गया। उस पतिव्रता तुलसी के पातिव्रत को देख करके अपार बल आ गया शंखचूड़ के पास में और अत्याचार कर दिया। धन आते ही हम अभिमानी हो जाते हैं, देहाभिमानी हो जाते हैं, धनाभिमानी हो जाते हैं, भाषा में परिवर्तन हो जाता है। उधार देना है तो बड़े विनम्र भाव से देंगे, कल आ जाइए, कल शाम तक व्यवस्था कर ही देंगे। और किसी से लेना है तो तुरंत, जानते नहीं हो मेरा नाम, दूर दूर तक ख्याति है मेरी, समूल घर तो मैं तुम्हारा नष्ट कर दूंगा, कल गाड़ी छुड़ा के ले जाना। आप भाव बदल गए कि नहीं हो? किसी को देना है तो विनम्र भाव से आप कल आ जाइए, और किसी से पैसे वसूलना है तो अभिमान आ गया, अत्याचार। देवताओं ने युक्ति बनाई, क्या करें? बोले एक कार्य करें, युद्ध गलियों से ललकारो। शंखचूड़ को ललकारा गया। देवताओं ने कहा प्रभु आपको जाना पड़ेगा। दीर्घदंता क्वचित मूर्खा क्वचित खलबाट निर्धना क्वचित कर्णा भवेत् साधु क्वचित गानवती सती। बड़े दांत वाला कोई बिरला ही बुद्धिमान कहलाता है, अथवा सब मूर्ख। राक्षसों के बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। क्या हो गया माता जी? पता करो भाई, क्या गर्मी के कारण 2-4 पंखे लगवा देते हैं। ठीक है, उनको जलपान कराइए और थोड़ा सा व्यवस्था बना दीजिए। आप लोग शांति से कथा सुने, कुछ नहीं हुआ। माँ के समीप आप बैठे हैं, यह भाव से बैठे हैं, माँ 9 दिन में जो भी कुछ है, सारा दुख सारा दारिद्र्य हम आपकी शरण में आपके बेटे बनकर के आए हुए हैं, आपको ही दूर करना है। हम में इतनी क्षमता नहीं है। परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा। हो सकता है कुछ लोग व्रत करते होंगे, जलपान की व्यवस्था भी है और आपके लिए और व्यवस्था करवा देंगे। अभी आप बिल्कुल शालीनता से ऐसी कथा सुने। कुछ यदि आवश्यकता पड़ती है तो आपको यहाँ हो जाएगी। जब भजन सुनाते हैं तो थोड़ा आप ऐसा जाना चाहते हैं तो पीछे वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था भी आसपास में कहीं बनवाई गई है, शायद आप वहां जा सकते हैं। क्योंकि 4 घंटे बैठने के लिए हमारी तो आदत बन गई। चैतन्य दस इसी प्रकार कथा सुने। और आपके लिए यहाँ व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे सेवक घूम रहे हैं। आपको पानी जल कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप बता सकते हैं। अस्तु। क्वचित गानवती सती, नाचने वाली सती नहीं होती, बहुत। ये दुराचारी दुष्ट की पत्नी, इतना प्रभाव। बोले महाराज उसने 1 लाख वर्ष तक भगवती का तप किया, माँ का 9 मंत्र जपा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। 1 लाख वर्ष तक ब्रह्मा जी ने आकर कहा, तब जाकर के शंखचूड़ से विवाह किया। पत्नी के अति अपार बल को देख करके दुराचारी शंखचूड़ मतवाला हो गया। सभी जगह आक्रमण करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा, महर्षियों से कहने लगा हवन जप इत्यादि बंद कर दो। त्रैलोक्य में हर जगह मेरी ही सत्ता रक्षित होनी चाहिए, सब जगह मेरा ही नाम हो उच्चारित होना चाहिए। सारे देवता हाहाकार करते हुए भगवान ब्रह्मा के पास गए।
लोक पितामह ब्रह्मा ने कहा भगवान शंकर के पास चलते हैं। भोले बाबा बोले उद्धार तो हो जाएगा लेकिन उसकी पत्नी का सतीत्व है। जब तक वह सती तुलसी का पातिव्रत भंग ना किया जाए तब तक शंखचूड़ मरने वाला नहीं। क्या किया? नारायण के पास गए। भगवान बोले अपने भक्तों के हितार्थ को मैं श्राप लेने को भी सादर आमंत्रित हूं। क्या करना होगा? बोले प्रभु शंखचूड़ की पत्नी का आपको पातिव्रत भंग करना है। सारे देवताओं ने जाकर के उसे आमंत्रित किया, हे शंखचूड़ यदि तुम्हारे पास अपाल बल है तो बल पराक्रम के साथ आप हमारे साथ युद्ध करें। मुहूर्त निकाला गया, युद्ध आरंभ हुआ। भगवान ने कहा तुम उनसे युद्ध करना। आज तुलसी से कहता है शंखचूड़ देवी मैं सारे देवताओं का वध करके स्वर्ग तुम्हारे चरणों में लाके रख दूंगा। मैं स्वर्गाधिपति इंद्र के आसन पर बैठूंगा, उसी आसन पर तुम भी आरूढ़ होगी। सारी प्रजा हमारी जय घोष करेगी। मृत्युलोक के भी अधिपति महाराज शंखचूड़ कहलाएंगे और स्वर्गाधिपति। ठीक है। तुलसी ने शंखचूड़ का तिलक किया, माला पहनाई, आयुध दिया, अस्त्र दिया। आप जाएं। आप क्या करेंगी? तब तक मैं मेरे इष्ट देवता का जप कर लेती हूँ, भगवती का। मां का जप करने लगी तुलसी। विदा किया अपने पति शंखचूड़ को, आसन लगाया, दीपक प्रज्वलित किया, मंदिर पर बैठ करके मां के नाम को जपने लगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः। युद्ध आरंभ हुआ। शंखचूड़ गया। कुछ क्षण पश्चात प्रभु शंखचूड़ का स्वरूप बना करके आ जाते हैं। देवी द्वार से ही आवाज लगाई, सतत ध्वनि सुनाई पड़ी तुलसी को। अरे आप आ गए? बहुत। अभी तो मेरे सेनापति युद्ध कर रहे हैं। ओहो, तो फिर तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। अति प्रेम जो है, प्रेमई का रूपा सहसा विराशी। हाँ महाराज, मैं भी आपसे अति प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। आपके बिना रह नहीं पाती हूँ। आसन से उठी और जैसे ही आई पलंग पे बैठा, स्पर्श कर किया। सुगंधी से पहचान गई भाई पतिव्रता तुलसी। दुष्ट कौन है? मेरे पति के स्वरूप में कौन है? अपने स्वरूप में आ जा और नहीं तो भयंकर श्राप दूंगी तुझे। भगवान ने जो सुना अपने स्वरूप में आए, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। जो देखी तो स्वयं भी पसीने पसीने हो गई। आप जड़वत होकर के एक स्त्री का पातिव्रत भंग करने आए थे, शर्म नहीं आई आपको? लाज नहीं आई? जो गालियां सुनाने बैठे। अब भगवान नारायण नीचे नेत्र करके कार्य ही ऐसा किया, लेकिन कार्य बनाना जो था देवताओं के लिए। और भगवान ने तो वैकुंठ में ही कहा था तो पूरा गुस्सा, पूरी गालियां समाप्त हो गई। भगवान बोले मैं कुछ बोलूं? जड़वत होकर के आपने मेरे साथ संवाद किया हुआ है, गलत दृष्टि आपने मेरे ऊपर डाली है। मैं आपको श्राप देती हूं, आप जड़ हो जाए, पाषाण हो जाए, बेही सालिग्राम बने। भगवान बोले भूल गई? गंगा को, सरस्वती को, लक्ष्मी को, सभी को मैंने और आपको भी कहा था आप जाइए, धर्मध्वज की पुत्री बन करके आप जन्मेंगे। हे पद्मिनी,
आप ही लक्ष्मी हैं जो पद्मिनी नदी के रूप में परिवर्तित हुई, सरस्वती के श्राप से पेड़ पौधे बन करके आप ही तुलसी बनी। आपकी तुलनात्मक दृष्टि से कोई नहीं था, इसलिए आपको श्राप दिया हुआ था और आप ही तुलसी बनी। मेरे पातिव्रत को आपने भंग किया हुआ है। बाम पैर के अंगूठे को अति तीव्र गति से जैसे ही दबाया पैर के, योगाग्नि के द्वारा अग्नि उत्पन्न हुई, सारे शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई, जल करके ढेर हो गया। उसी राख के ढेर से एक पौधा उत्पन्न हुआ तुलसी का। भगवान बोले समस्त देवताओं की प्रतिमाओं को लाना पड़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन सालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नहीं विद्यते। सभी मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है, सालिग्राम स्वयं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। केवल आपको गंडकी नदी में जाना है, शालिग्राम को लाना है। हे देवी, मेरी पूजन आपके बिना अधूरी होगी। जो कोई गृहस्थी मेरा पूजन करेगा वह शालिग्राम के ऊपर पहले तुलसी दल अर्पण करेगा। तुलसी दल अर्पण किए बिना मेरी पूजन पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इतने में देवता आ पहुंचे। वे सारे देवताओं ने आकर के समझाया, हे देवी, आपने भगवान को जड़वत बना दिया। वे प्यारे प्रभु यदि जड़वत हो जाएंगे तो सृष्टि का पालन कौन करेगा? लोग पितामह ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन उसका पालन करने वाले तो भगवान नारायण प्रभु हैं। तो उस देवी ने अपने श्राप को पुनः वापस लिया, लेकिन भगवान एक अंश से जड़वत शालिग्राम बन चुके थे। देवी भागवत में लिखा हुआ है, शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। कभी भी खरीद करके शालिग्राम की मूर्ति को घर में ला करके गृहस्थी को पूजन नहीं करना चाहिए। खरीद करके लाई हुई उस प्रतिमा का किसी प्रकार से फल प्राप्त नहीं होता गृहस्थी को। तो महाराज दुकानदार फ्री में देगा कैसे आपको? आपका रिश्तेदार तो है नहीं। तो उसके नीचे उन्होंने टिप लिख दिया, आपको चाहिए शालिग्राम, पैसे ये दे दे और ये आपको दान कर दें, दोष नहीं लगेगा। और इन्हें चाहिए तो आप ऐसे दे दें और इन्हें दान कर दें। इस तरह से गृहस्थी को शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। अकाल मृत्यु मरा हुआ व्यक्ति यदि शालिग्राम शिला के जल का नित्य यदि कार्तिक के महीने भर जल का पान कर लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सिर्फ स्नान कराया हुआ वह जल, निर्माल्य जल, सारे अभी हमने देखा था। आप अभी यहाँ कहाँ प्रतिष्ठा कर रही थी? मंदिर बनवाया हुआ ना, आप यजमान बने हुए थे। कल परसों पिंकी भाई ने बताया आप यजमान बने हुए थे। भव्य कलबोड़ी राम मंदिर आप यजमान, बहुत विराट, बहुत विशाल, अति पवित्र वह मंदिर है। उसका हमने वीडियो देखा और आप यजमान बने हुए थे और बड़ी उदारता से वहां के आचार्य सुभाष हमने कहा आपको यजमान बहुत अच्छी मिली। बोली भाई आप कैसे जानते हैं? हम कहे हमारे ही हैं जो आपको मिले हैं। हमने कहा वे वहां से फ्री होंगे तो फिर यहाँ भी आएंगे। और आजा बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। उसकी शोभा को हमने सिर्फ अभी आभा प्रभा को सामने से नहीं देखा है। उस दिन हमको पिंकी भैया ने वीडियो में बताया और सारे वेद मंत्र चल रहे थे और उनके वास जो होते हैं 10 प्रकार के, तो वे वास कराए जा रहे थे।
अपने आप ही बड़ी भव्य सुंदर प्रतिष्ठा हुई। माँ का यह नवम वर्ष और यह नवम पाठोत्सव आप बड़े ही भक्ति भाव के साथ मना रहे हैं। 1 घंटे के लिए केक काट देते हैं, बच्चे का बर्थडे मना लेते हैं। वो सज्जन धन्य है जिसने इस यज्ञ के लिए इतनी बड़ी संरचना की है और आप सभी को एकत्रित करके इस यज्ञ को रचा। माँ का बर्थडे, माँ का जन्मोत्सव विशाल रूप में होना चाहिए, और विशाल रूप में होने की बात है तो विशाल जी के ही हाथों होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, अवश्य सेवा देने आएंगे। और यह देवी भागवत आप श्रवण कर रहे हैं। गृहस्थी में यदि एक दिन भी आपने अपने भोजन में तुलसी दल नहीं मिलाया तो वह प्रसाद नहीं माना जाता। ग्रहण सूतक अवस्था में यदि आपके घर में बने हुए पदार्थ, जल आदि में यदि तुलसी दल रखा हुआ है तो वह अपवित्र नहीं होता। जिनकी संतान नहीं हो रही है वे नित्य प्रतिदिन शालिग्राम के जल निर्माल्य जल का पान करें, वे संतान वाले हो जाएंगे। जिनकी संतान मेधावी नहीं हो रही है वे नित्य प्रतिदिन शालिग्राम के सामने जाकर के प्रणाम करें और उनके ऊपर जल से अभिषेक करें, वे मेधावान हो जाएंगे। ये मैं नहीं, देवी भागवत कहती है। कितने उपाय हैं महाराज। निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रता। आपके पास आया हुआ आलस्य, वह निद्रा, वह प्रमाद, वह तंद्रा, वह रोग, वह दरिद्रता, वह अल्पज्ञता, वह सब नष्ट हो जाती है। तुलसी की अति महत्ता बताई गई। ये तुलसी भी मां का ही अंश है, जगदम्बा का ही अंश है। वे राधा भी जगदम्बा के अंश है। आप इन्हें अलग ना समझें, वे कृष्ण भी काली बनते हैं, वे जगदम्बा ही हनुमान बनी है। हनुमंतलाल जी महाराज जानकी जी के पास पहुंचे और मां से पूछते, मां आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? कुंवारेपन में सिंदूर का विधान नहीं है, लेकिन जब विवाह हो जाए तो सिंदूर अति आवश्यक है। और हमारे ब्राह्मण देवता तो कहते हैं कि जितनी ज्यादा आप गति। अभी मैं एक दिन देख रहा था आदरणीय चंदेल जी, तो फेसबुक में यहाँ पे वो महिला ने, फेसबुक में फोटो तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पे सिंदूर लगाई हुई है। अब बताओ, सिंदूर को यहाँ भरने की चीज है, यहाँ बाजू में कान के पास। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, यहाँ के सफेद होने पे दशरथ जी को पता चला तो बुढ़ापा आ गया हमको आज, और वो महिला यहाँ पे लगाई। फैशन क्या चला? हमने भी कहा धन्य माताएं, क्या फैशन आई। सिंदूर क्यों लगाया जाता है? कुंवारेपन में सिंदूर क्यों नहीं लगाते? बोले यहाँ हमारा सुषुम्ना नाड़ी होती है। कौन सी नाड़ी होती है? सुषुम्ना नाड़ी। अष्टकमल होते हैं हमारे शरीर में, 8 नाड़ियां प्रमुख होती हैं। बहुत विराट ग्रंथ है। हमारा शरीर इतना सहज नहीं है, इसमें कुंडलिनी है, षड चक्र है, षड चक्र विभेदिना। उन 6 चक्रों का विभेदन करके वह पुरुष मणिपुर पर पहुंचता है, भगवती धाम तक। तो कुंवारेपन में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि हम पर इतना बोझ नहीं होता। पिता की दुलारी होती है बेटियां, पर जैसे उसका विवाह हो जाता है तो वह 2 कुल की परंपरा को निर्वाहन करती है, एक मातृपक्ष, एक पति के पक्ष में। अब ससुराल की भी जिम्मेवारी निभाना। अब बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है।
इस जिम्मेवारी को भी, इस कार्य को भी, इस कार्य को। इसलिए वह सुषुम्ना नाड़ी जो है वह उत्तेजित होती है। उसको शांत करने के लिए, उसको अपने स्थान पर स्थिर करने के लिए सिंदूर भरा जाता है, और सिंदूर में एक अभ्रक जैसी गंध मिलाई जाती है, जिसके कारण से सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ते ही वह शांत हो जाता है और आपको रोग से मुक्त करता है। पहला कारण तो यह है, कुंवारेपन में आवश्यकता नहीं। मैं भी सोच रहा हूं एक दो दिन और बचे हुए, काहे को कंजूसी करो। तो पेट भर रबड़ी खिला रहे तो पेट भर कथा भी सुनाऊं, अम्बे मात नहीं, सब सही बता रहे हैं यहाँ के श्रोताओं को। मैंने एक भी दिन मालपुआ की कथा नहीं सुनाई, इसलिए रोज 2-3 बार रबड़ी का नाम ले तो लोगों को यही लगता है। बोले ब्राह्मणों को तो अति प्रिय। हमने कहा क्यों नहीं होगी, हमने पंडितों को लाए, मोटे अट्ठे कटे, आओ पियो चकाचक, आनंद मनाओ। चीले का घर अपना घर होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निमंत्रण तो दे देते हैं और चाय में पहुंचा देते, ऐसे भी लोग हैं। हनुमंतलाल जी ने पूछा, मां सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौल स्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहम्। मां आप इस सिंदूर को ही धारण क्यों करती हैं? अरे हनुमान, वे राघव जी है ना, मेरे सिंदूर लगाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, और वे दीर्घायुवान हो, इसलिए मैं अपने सुहाग की रक्षा हेतु जगदम्बा से नित्य प्रति प्रार्थना करती हूं। राम जी प्रसन्न होते हैं। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबला। उस अंजनी नंदन ने जब इस वाक्य को सुना कि भगवान सिंदूर लगाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्या देखना था, पूरे शरीर में सिंदूर को मल लिया। और आज भी हम शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं। एक दिन चमेली के तेल से चढ़ाया जाता है, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन घृत से चोला चढ़ाया जाता है। और चोला चढ़ाने का विधान भी है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर कभी चोला नहीं चढ़ाया जाता। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे नहीं। ना हो, जिस मंदिर में जा रहे हैं वहां के जो पुजारी जी हैं उनसे पूछें, इस कार्य को हम नहीं पहली बार करने जा रहे हैं, आप बताएं। कल कोई 2-3 लोग मिलने आए थे तो उन्होंने बताया अनुष्ठान, तो हमने कहा कभी भी घटते क्रम में ना करें, और उन्हें सफलता मिली। आप यहाँ के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। सिद्धेश्वर धाम अपार महिमा है हनुमंतलाल जी। मुझे तो 12-12.5 वर्ष हो गए हमारे। जब कभी आते थे, एक बार पिछली बार भी हम गए हुए थे दर्शन करने। इतना विराट आपने विशाल मंदिर बना दिया है। खमरिया के किसी भी मंदिर में आप पहुंच जाएं, आपको ऐसा लगेगा हम धर्म क्षेत्र के तीर्थ में आए हुए हैं। आपको साधारण ग्राम में नजर नहीं आएगा। वे हनुमंतलाल जी महाराज अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। हमारे बीच में हनुमंतलाल जी महाराज का आगमन हो गया। बोल हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। और बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमता हता रामा सीता हर सिंह पागता
हनुमंत लाल जी ने जैसे ही पूरे शरीर में सिंदूर को मला और भगवती सीता महारानी के सामने जैसी आए, माँ सीता ने देखा तो अति प्रसन्न हुई, मुस्कुराने लगी माँ, वाह मेरे लाल। ना भागता फिरता ना भागता फिरता ना टूटा गिरता ना ही किसी के संग ना ही किसी के संग। तो क्या करता है ओ सुखाता अंजना 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 सुखाता अंजना 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 सुखाता अंजना या जिसे तेरा नाला हमारे से सुखाता अंजना या जिसे तेरा नाला हमारे से
तो क्या करता ओ छुट माता जना छुट माता जना छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता छुट माता जना जने तेरा लल्ला खाने पे छट देता आज रहे हनुमान राम गुण गाया कर आज रहे हनुमान राम गुण गाया कर आज रहे हनुमान राम गुण गाया कर तेरे भगवान राम गुण गाया कर तेरे भगवान राम गुण गाया कर 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 तेरे तेरे तेरे
सुंदर रूप बनाया, ऐसा सुंदर रूप बनाया, तब तेरे सिंदूर लगाया, तब तेरे सिंदूर लगाया। तब तेरे सिंदूर लगाया, तब तेरे सिंदूर लगाया। भजत सीताराम राम गुण गाया, भजत सीताराम राम गुण गाया, भजत सीताराम राम गुण गाया, भजत सीताराम राम गुण गाया। नाच रहे हनुमान राम गुण गाया, नाच रहे हनुमान राम गुण गाया, नाच रहे हनुमान राम गुण गाया, नाच रहे हाथों से करताल बजाते, हाथों से करताल बजाते, हाथों से करताल बजाते, हाथों से करताल बजाते। पाँव में घुंघरू खनकाते, पाँव में घुंघरू खनकाते। ओ पाँव में घुंघरू खनकाते, पाँव में घुंघरू खनकाते। नाचे 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 नो नो ताल नाच गुण गाया, नाचे नो नो ताल नाच गुण गाया, नाच रहे हनुमान नाच गुण गाया, नाच रहे हनुमान नाच गुण गाया। खेड़े 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 देखो ताल राम गुण गाया, ताल राम गुण गाया। जय हो जो सिंदूर चढ़ावे, जो सिंदूर चढ़ावे, जो सिंदूर चढ़ावे, सिया राम की भक्ति पावे, सिया राम की भक्ति पावे। करते 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 माला माल नाम गुण गाया, करते माला माल नाम गुण गाया, करते माला माल नाम गुण गाया। एक बार हनुमान जी महाराज का जयकारा सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, जोरदार जयकारा लगाएंगे हनुमान जी का। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की।
नमो नमः। बोलिए साचे दरबार की आरती तोरी में गाओ जग तारा मैया। 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 जगमग 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 ज्योति जगाओ जग तारा मैया। जगमग ज्योति जगाओ जग तारा मैया। जगमग ज्योति जगाओ जग तारा मैया। आरती तोरी में गाओ जग तारा मैया। आरती तोरी में गाओ जग तारा मैया। जय हो।
ध्वजा नारियल ध्वजा नारियल मैया ध्वजा नारियल नारियल मैया ध्वजा नारियल योगी आई थी चढ़ाओ जगधारण मैया लोगी आई थी चढ़ाओ जगधारण मैया योगी आई थी चढ़ाओ जगधारण मैया लोगी आई थी चढ़ाओ जगधारण मैया आरती तोरी में गाऊं जगधारण मैया तोरी में गाऊं जगधारण मैया जगमग जोते जलाऊं जगधारण मैया हे मैया अब सब मैया जी की आरती उतारे सब मैया जी की आरती उतारे हम सब मैया जी की आरती उतारे मैया जी की आरती उतारे आरती उतारे मैया आरती उतारे अरे मैया आरती उतारे तेरे ही गुण गाए जगधारण मैया 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 आरती तेरी लगाऊं जगधारण मैया आरती तेरी लगाऊं जगधारण मैया आरती तोरी लगाऊं जगधारण मैया आरती तोरी लगाऊं जगधारण मैया आरती तोरी लगाऊं जगधारण मैया लगाऊं जगधारण मैया जगमग ज्योत जलाऊं जगधारण मैया जगमग जोते जलाऊं जगधारण मैया जगमग ज्योत जलाऊं जगधारण मैया जगमग जोते जलाऊं जगधारण मैया और तेरा लगाना हे मैया और तेरा लगाना मैया जलियाना लगाना मैया जल्दी आना तेरा लगाना मैया जलियाना लगाना मैया जल्दी आना जलियाना 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 तेरी माँ सखी भैया जलियाना जलियाना मेरी माँ मैया जलियाना 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 मेरी माँ सखी खबरिया जलियाना 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 मेरी माँ मैया जलियाना तेरा लगाना दादी जल्दी आना लगाना जल्दी जल्दी आना तेरा लगाना मैया जल्दी आना लगाना मैया जल्दी आना जलियाना 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 तेरी माँ सखी खबरिया जलियाना
मैया तेरी हो आरती फूले वरण मैया तेरी हो आरती फूले वरण मैया तेरी हो आरती फूले वरण मैया तेरी हो आरती वरण तेरो हार हमारे गाँव चलिया मैया वरण तेरे हमारे गाँव चलिया वरण तेरो हार हमारे गाँव चलिया वरण तेरे हमारे गाँव चलिया अरे मेला लगाना अरे मेला लगाना मैया चलिया मेरा लगाना मैया चलिया मेला लगाना मैया चलिया चलियाना चलियाना मेरी माँ चलिया चलियाना मेरी माँ हे गोरी माता चलियाना चलियाना मेरी माँ हमारे गाँव चलिया चलियाना मेरी माँ हमारे गाँव चलिया
अरे हम सब उतार लिया तेरी हो आरती, 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 भगत उतार लिया तेरी हो आरती, भगत उतार लिया तेरी हो आरती, ज्ञान उतार लिया तेरी हो आरती, ज्ञान उतार लिया तेरी हो आरती, तू ही संभाल तेरा भार हमारे गाँव चली आना, तू ही संभाल तेरा भार हमारे गाँव चली आना, तू ही संभाल तेरा भार हमारे गाँव चली आना, तू ही संभाल तेरा भार हमारे गाँव चली आना। उठाइए दोनों हाथों को, सभी जने उठाइए दोनों हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हमारे हनुमान जी महाराज से भी हमारे हनुमान जी महाराज भी दोनों हाथों को उठाइए, क्योंकि माता रानी के प्रथम भक्त यही है। तो हनुमान जी महाराज जी आपके सामने दोनों हाथ उठा रहे हैं और हाथ से हाथ मिलाइए और क्या कहना, और ताली बजा कर बोलो तेरी मैया का जयकारा, ताली बजा कर बोलो तेरी मैया का निरांजनम कर्पूर निरांजनम
सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देवी महापुराण की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हर 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 और स्वागत करती है। वो यहाँ पर आ जाए और महाराज जी का माल्यार्पण से करें। जो सभी के चाहते जिला पंचायत सदस्य रह चुके हमारे पूर्व, तो सभी के जाने माने और एक अहम किरदार के रूप में हमारे सामने मौजूद है, जो हर एक क्षेत्र में हर एक कोई भी कार्यक्रम में हमेशा भैया चल ही आते हैं। एक साथ तालियों से गड़गड़ाहट के साथ। बड़े सौभाग्य की हमारे जो भी और इतना मनोबल बढ़ा रहता है कि उनके आने से कि पूरा क्षेत्र एक खुशी की लहर से गुंजमान होता है और एक आशा उनसे बनी रहती है कि हमारे जो क्षेत्रीय नेता है वो जरूर आए। और भैया ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जहाँ छूटता नहीं, हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में वो यहाँ मौजूद होते हैं और हर कार्यक्रम में आपका साथ और सहयोगी बनाए रखते हैं, हमेशा साथ देते हैं। हम ग्राम चक्की खमरिया की तरफ से उनका शहर करते हैं। जय माता दी, जय माता दी।